हनुमान जी का सीना चीरने का दिव्य महाकाव्य। अयोध्या नगरी का वह दिन स्वर्णिम इतिहास में लिखा गया, क्योंकि उस दिन श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। आकाश में सूरज भी जैसे आज जरा और चमक रहा था। हवा में चंदन, केसर और पुष्पों की सुगंध फैली थी। अयोध्या के हर द्वार पर फूलों की माला और दीप जगमगा रहे थे। सारी नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। ऋषि मुनि, देवगण, वानर नायक, गंधर्व सब राम दरबार में उपस्थित थे। चारों दिशाओं में जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। दरबार के बीचों बीच सिंहासन पर श्री राम विराजमान थे। माथे पर चमकता तिलक, हाथ में धनुष, दिव्य तेज से युक्त मुख। उनके पास माता सीता और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बैठे थे। लेकिन सबकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं, क्योंकि सब इंतजार कर रहे थे एक ही व्यक्तित्व का, जिसने इस विजय को संभव बनाया। वह थे पवन पुत्र, भक्त शिरोमणि, अंजनी सुत श्री हनुमान। अचानक दरबार के बड़े द्वार खुलते हैं। एक तेजस्वी आकृति भीतर प्रवेश करती है। लाल वस्त्र, विशाल कंधे, दैवीय आभा, सिंह की चाल, आंखों में अपार विनम्रता। सभी खड़े हो जाते हैं और जैसे ही उन्हें देखा श्री राम मुस्कुरा उठते हैं। राम धीरे से कहते हैं, मेरे प्रिय हनुमान आइए। हनुमान थोड़ा झुकते हुए, हाथों को जोड़े हुए आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर कोई गर्व नहीं, बस राम प्रेम की मधुर शांति। सीता माता का जिज्ञासापूर्ण प्रश्न। दरबार में एक हल्की मुस्कान के साथ माता सीता बैठी थीं। उनके मन में हनुमान के प्रति असीम प्रेम था। उन्होंने हनुमान के भावों को ध्यान से देखा और पूछा, हनुमान, तुम हमें और राम को इतना प्रेम करते हो, पर यह प्रेम कैसा है, जरा समझाओ तो। दरबार स्तब्ध, सब हनुमान की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में। हनुमान ने अपना मस्तक झुकाते हुए कहा, माते, मेरे जीवन की हर श्वास में, हर अंग में, हर कण में आप और श्री राम ही बसे हैं। सीता मुस्कुराई, अगर ऐसा है तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे लिए तुम्हारा प्रेम कहाँ बसता है। उनके स्वर में एक परीक्षा थी, पर साथ ही ममता भी। एक पल के लिए मौन छा गया। दरबार में उपस्थित सभी लोग ध्यान से हनुमान को देखने लगे। हनुमान धीरे से बोले, माते, अगर आप सच में देखना चाहती हैं तो ये शरीर आपका ही है। आपके दर्शन से इसे क्या आपत्ति। ये कहते ही हनुमान ने अपने दोनों हाथ अपने विशाल वक्षस्थान पर रखे। किसी को समझ भी नहीं आया कि वह क्या करने वाले हैं, और अगले ही क्षण हनुमान ने पूरी शक्ति से अपनी छाती को चीर दिया। उनकी खुली छाती से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उस प्रकाश ने पूरे दरबार को सुनहरी आभा से भर दिया। भीतर कमल जैसा रक्तिम हृदय था। उस हृदय पर सुनहरा तेज चमक रहा था, और उसी तेज में विराजमान थे श्री राम और माता सीता के सूक्ष्म स्वर्णिम स्वरूप। वे दोनों उसी हृदय के भीतर बैठे थे, मानो हनुमान का हृदय ही एक मंदिर हो और राम सीता उसकी मूर्ति। ऐसा लग रहा था कि हृदय की हर धड़कन कह रही हो, राम राम राम। पूरे दरबार के नेत्र नम हो गए। कुछ लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कुछ भावनाओं में कांप उठे। राम ने हनुमान को कसकर हृदय से लगा लिया। हर कोई इस दृश्य से अभिभूत था। राम की आवाज कांप रही थी, पृथ्वी पर कोई ऐसा प्रेम नहीं जो तुम्हारे जैसा पवित्र हो। तुम मेरे लिए केवल भक्त नहीं, मेरे हृदय का अंग हो हनुमान। सीता माता का स्नेहिल वरदान। सीता माता आगे बढ़ी। उन्होंने हनुमान के सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्स हनुमान, आज मैंने समझा कि प्रेम क्या होता है। तुम्हारे हृदय में हम सदैव विराजेंगे। फिर उन्होंने हनुमान को एक वरदान दिया, जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा उसे हमारा आशीर्वाद स्वतः मिलेगा। लक्ष्मण और भरत की भावनाएं। लक्ष्मण बोल पड़े, भैया, ऐसा भक्त इस सृष्टि में कहाँ मिलेगा। भरत भावुक होकर बोले, हनुमान जैसा प्रेम संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। शत्रुघ्न ने सिर झुकाया, जो अपने हृदय को भी खोल दे, उसके प्रेम की गहराई कौन माप सकता है। अचानक आकाश से पुष्प वर्षा शुरू हो गई। दुंदुभियां बज उठीं। देवताओं ने गान किया, हनुमान हनुमान, राम भक्ति का साक्षात रूप। कथा का सार। उस दिन से संसार ने समझ लिया, भक्ति कैसी होनी चाहिए, समर्पण कैसा होता है, प्रेम का सर्वोच्च रूप क्या है। और यह सत्य अमर हो गया। हनुमान के हृदय में राम है और श्री राम के हृदय में हनुमान।